शहरों में फ्लैट्स और वास्तु समाधान। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहे सो बड़े बड़े शहरों में, उदाहरण के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसा बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्सों में रहना एक साधारण विषय हो गया है। और इसी के साथ ही साथ और एक बात भी बताना चाहता हूं, बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज ऑफ फ्लैट्स ओनली वास्तु ओरिएंटेशन का दिख रहा है। इसी कारण की वजह से बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स और फ्लैटों में रहने वाले कई लोग तकलीफों में गिरते रह रहा है। तकलीफ बोले तो फैमिलीज में डिफरेंसेस हो सकता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। कृपया आपने वास्तु के बारे में जरूर आप ध्यान लगाइए। तो अभी कैसा देखना पड़ेगा, कैसा संभव है, ये सब अभी हम देखेंगे। हाँ, मैं मानता हूं बड़े बड़े शहरों में फ्लैट मिलना ही मुश्किल है। उस स्थिति में फ्लैट के बारे में, फ्लैट के वास्तु के बारे में देखना और मुश्किल भी है। लेकिन मुश्किल है बोल के हम छोड़ेंगे क्या? छोड़े तो उसका परिणाम भी हमने भुगतना पड़ेगा ना। अगर कांटे के ऊपर हमने नहीं देखा बोल के अगर पैर रखा तो हमने वो मार नहीं लगती क्या? जरूर लगेगा। वैसी हमने वास्तु देखने के बिना अगर किसी फ्लैट में अगर चले गया, तो अगर उस फ्लैट में वास्तु का किसी प्रकार के अगर दोष रहा तो प्रोपोर्शनेटली हमारे को प्रॉब्लम्स भी आना संभव है। इसी कारण की वजह से वास्तु को देखने के बिना, कितना बड़ा शहर भी हो, कितना मुश्किल भी हो, आपने फ्लैटों में जाना नहीं चाहिए। लेकिन यह गलतियां क्यों हो रहा है अभी देखेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां के अट्रैक्शंस को बहुत ट्रैप हो रहा है। कृपया ऐसा मत कीजिए। फ्लैट अगर बहुत सुंदर भी हो सकता है और सराउंडिंग्स भी बहुत सुंदर हो सकता है और फ्लैट बहुत बड़ा हो सकता है, कितना एडवांस्ड फैसिलिटीज भी हो सकता है, लेकिन वही फ्लैट अगर वास्तु के खिलाफ रहा तो हमने बहुत कष्टों को सामना करना पड़ेगा। कृपया यह बात को याद रख लीजिए। और दूसरी बात, कुछ लोग समझ रहे हैं संपत साहब, ये तो वास्तु को तो बहुत मुश्किल है, हमारा बहुत बड़ा शहर है, इसमें कहाँ ढूंढूं। लेकिन ढूंढने में कष्ट होता होगा, लेकिन एक बार वास्तु का प्रॉपर्टी को हमने हासिल करने के बाद अभी पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। विजय के रास्ते में आपने जरूर दौड़ सकता है। इस कारण की वजह से आपने कृपया फ्लैट का वास्तु का ओरिएंटेशन के बारे में आपने नजरअंदाजा मत लगाइए। ये कहा वास्तु के बारे, फ्लैट का वास्तु को देखने के बारे में थोड़ा कुछ और बता देता हूं मैं। इंडिपेंडेंट मकान का देखने का वास्तु अलग है, फ्लैट का वास्तु देखने का एक अलग कॉन्सेप्ट है। अगर वो फ्लैट्स में स्टार्टिंग फ्लोर में फ्लैट लेना है तो बहुत ज्यादा विषय देखना पड़ेगा। वैसी किसी कॉम्प्लेक्स के अंतिम मंजिल में अगर फ्लैट लेना है तो भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और बीच का फ्लैट्स में हमने ये दोनों कम हो जाएगा, इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्लैट का वास्तु के लिए 3 बहुत जरूरी है। एक फ्लैट का वास्तु प्लान, दूसरा फ्लोर प्लान, और तीसरा मंजिल का नंबर। पूरा नंबर कितना है, ये कितना, कौन सा मंजिल में ये फ्लैट है, ये तीनों पता लगना जरूरी है। ये तीनों के आधार पे ही हमने वो फ्लैट का वास्तु ओरिएंटेशन के बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। कृपया और उस फ्लैट भी आप ये देख लीजिए, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में देख लीजिए। और बाकी चीज बहुत कुछ है। वास्तु बोले तो इंजीनियरिंग है, ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है। इसलिए हमने कृपया ऐसा मत कीजिए। वास्तु के लिटरेचर नेट में, किताबों में, वीडियोस में बहुत कुछ मिलता होगा। ये सिर्फ हमको आइडिया देने के लिए हमको मदद कर सकता है, लेकिन ये वास्तु प्रॉपर्टी स्पेसिफिक होने से आपके विश्वास के क्वालिफाइड वास्तु सिद्धांत को अपना लीजिए, बता दीजिए, उसी के बाद आपने निर्णय लीजिए। आपने आगे वास्तु ओरिएंटेशन फ्लैट में जाके आपने पूरा भविष्य को
विजय के रास्ते में आप चलने के लिए आपने प्लान कर सकते हैं। बोलते हुए अगर किसी प्रकार की डाउट रहा तो मेरा मोबाइल नंबर के द्वारा या मेरे ईमेल के द्वारा मुझे संपर्क कर सकता है। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको सेवा करने के लिए। अगला एपिसोड तक अभी सभी लोगों से मैं छुट्टी लूंगा। नमस्कार।